जिन्होंने 2 से 3 मेंस दिए हो सीरियस प्रिपरेशन के साथ में या फिर रैंक अचीव कर ली हो यूपीएससी एग्ज़ाम में, उनसे अगर आप ये क्वेश्चन करो मेंस की तैयारी कैसे करनी है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम से आंसर मिलेगा प्रीलिम्स में जो पढ़ा है वो पढ़ लो, प्लस मेंस के जो करंट अफेयर्स हैं वो जो मैगजीन्स चलती हैं ईयरली या मंथली जो भी हैं वो पढ़ लो, प्लस 4 मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यानी कि वर्ल्ड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, GS4 एंड एसए, ये कर जाओ। मेंस जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तैयार हो जाएगा। बट जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये 2022 के क्वेश्चंस देख लें, ये GS3 का पेपर है, आप देखोगे प्रीलिम्स से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं है। चैलेंजेस ऑफ पीडीएस प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं, राइट। हो सकता है करंट अफेयर्स में भी ना हो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर उस साल न्यूज़ में है तो पूछ लेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर सोशल इश्यूज़ में न्यूज़ में है तो पूछ लेगा। सेम वे में पॉलिटी में अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखो तो प्री की नॉलेज काम आ सकती है, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट, बट इसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, हार्डली हाफ पेज इसमें लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो डिसेंट्रलाइजेशन, इसने कैसे गवर्नेंस लैंडस्केप ग्रास रूट पे चेंज किया है, ये आप नहीं कर पाओगे। रोल ऑफ गवर्नर या रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछ लेता है इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं है तो आपको ये समझ आएगा कि वो क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेबल हैं। तो इसमें जो सिनॉप्सिस आईएएस का व्यू पॉइंट है वो ये है कि कंटेंट फॉर GS1 सोसाइटी, ये जो कंटेंट है बेसिकली मेंस मटेरियल और प्रीलिम्स मटेरियल टोटली डिफरेंट है। चाहे वो GS1 सोसाइटी हो, GS2 के चारों सब्जेक्ट्स पॉलिटी, IR, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, एंड GS3 के सभी सब्जेक्ट्स इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इनका सिलेबस मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट डिफरेंट है प्रीलिम्स सिलेबस से, प्रीलिम्स करिकुलम से। एंड इस ऑलमोस्ट की जो डेफिनेशन है 10 से 20% नहीं है, इट इज़ ग्रेटर देन 95%। नेचर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट है, आप समझो इस चीज़ को। जैसे प्रीलिम्स में इकोनॉमी में क्या क्वेश्चन पूछेगा, सपोज GDP टॉपिक है तो पूछ लेगा GDP के पैरामीटर पूछ लेगा, उसको कैलकुलेशन करने के फॉर्मूले पूछ लेगा, इन्फ्लेशन से लेना देना पूछ लेगा, नेशनल इनकम से उसका क्या रिलेशन है वो पूछ लेगा। बट मेंस में क्या पूछेगा, आपको इस ईयर तक इतने $1 ट्रिलियन की GDP अचीव करनी, कैसे करोगे। अब ये चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेंस करंट अफेयर्स में मिल जाती हैं बट नॉट ऑलवेज। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है मेरे अकॉर्डिंग, मेंस इन 300 टॉपिक्स। तो ये मेंस इन 300 टॉपिक, PYQ का रोल अलग है। मेंस PYQ हमने बात की है, हमेशा बार बार ये बात की है कि प्रीवियस ईयर से कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एटलीस्ट थीम्स रिपीट होती हैं। ये गाइडेंस सीरीज प्लेलिस्ट है, इसमें आप देख लेना 2022 के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। इसी में नीचे जाओगे आपको 21, 20 ऐसे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कितने क्वेश्चंस रिपीटेड है। तो मेंस PYQ का तो एक अलग रोल है, आपको नॉलेज होना एंड एग्ज़ाम में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना। उन दो में ये मान के चलो बहुत मेजर डिफरेंस या मेजर चैलेंज फेस करना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं है नॉलेज को आंसर शीट में रिफ्लेक्ट करना। तो मेंस मेरे अकॉर्डिंग क्या है, प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं है। एट मैक्स क्या है, हिस्ट्री के सभी 6 हिस्ट्री, 4 हिस्ट्री बेसिकली जो प्रीलिम्स की हैं, ज्योग्राफी आप मान सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप चेक कर लो, ऑलमोस्ट मेंस डिफरेंट है प्रीलिम्स से। इनफैक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उनके नेचर ऑफ क्वेश्चन भी डिफरेंट है। हिस्ट्री में फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेता है, मेंस में थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है, बट स्टिल सिलेबस सेम है, ठीक है। मेंस इन 300 टॉपिक्स, ये क्या चीज़ है एंड क्यों इसे लाना पड़ा। मेंस PYQ और 4 सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ये मेंस इन 300 टॉपिक एक बार टॉपिक लिस्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट्स देखते हैं क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे। टॉपिक लिस्ट एक बार आप ये देख जाना मेंस की, इसके बाद आपको समझ आएगा कि क्या रिलेवेंस है। GS1 और GS2 दोनों में सोशल इश्यूज़ है, आप देख लो इन टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। ऑल दो ये बहुत ब्रॉड थीम्स हैं, लेकिन इनके अंडर जो भी चीज़ न्यूज़ में रहेगी वो आप एक माइनर थीम की तरह प्रिपेयर करते हो, प्लस एक जनरल टॉपिक आप तैयार करोगे रीजनलिज्म के ऊपर, कम्युनलिज्म के ऊपर, सेक्युलरिज्म। अब रीजनलिज्म से हो सकता है आपसे क्वेश्चन डिमांड फॉर स्मॉलर स्टेट ये वाला पूछ ले, या फिर किसी और फॉर्म में पूछ ले, बट क्वेश्चंस पूछेगा, इस साल भी पूछे हैं। देन GS2 पॉलिटी में आप अगर क्वेश्चंस देखो, टॉपिक देखो, तो ये टॉपिक्स हैं, रोल ऑफ राज्यसभा, गवर्नर, स्टेटहुड फॉर दिल्ली, एंटी डिफेक्शन लॉ, देन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में क्या इश्यूज़ हैं, फिर डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो वाले हो गए, राइट। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन वगैरह ये सारे इश्यूज़, जुडिशरी और ये वाले, ठीक है। GS2 गवर्नेंस में सेकंड ARC बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये टॉपिक लिस्ट एक बार आप देख लेना। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में सब कहते हैं डायनेमिक है, क्वेश्चंस तो उठा के देखो, ये टॉपिक से ही तो पूछ रहा है सारे क्वेश्चन। सार्क और बिम्स्टेक में अगर इन्होंने डिफरेंस पूछ लिया, आई थिंक 2022 में ही पूछा है,
दिस इज़ 2022 क्वेश्चन पेपर, ये पूछा है। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स मैगजीन की नीड क्यों होनी चाहिए? इंडिया श्रीलंका, ऑल्दो ये प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चन भी है, बट ये क्यों आप पहले से तैयार करके कि नहीं जाते कि इंडिया और नेबरहुड के जो इश्यूज़ हैं, रिलेशन है, वो पहले से तैयार कर लो, घर बैठ के तैयार कर लो। GS3 इकोनॉमी में अगर आप देखोगे सिर्फ 4 क्वेश्चंस आते हैं पहले तो इकोनॉमी में, ये बात हम बार बार कर चुके हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ से आता है, एक क्वेश्चन टैक्स से आता है। अब बचते हैं 2 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से पूछ लेता है कई बार। अब जैसे ये PPP क्वेश्चन पूछा, इससे पहले एयरपोर्ट में पूछा था, अब रेलवे में पूछा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये PPP एक टॉपिक होता है आपका जो पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये देखो आप, ठीक है। ये ग्रोथ हो गया एंड यहाँ पर क्या है, एनर्जी से 3 ही क्वेश्चन पूछे इनफैक्ट इस बार इकोनॉमी से, राइट। तो इकोनॉमी से ये टॉपिक्स हैं, इनमें आप देख लो मेजर टॉपिक्स, प्लस जो टॉपिक इन न्यूज़, ये टॉपिक आप हर एक पार्ट में ऐड कर लो एंड में। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। चाहे वो GS3 एग्रीकल्चर हो, साइंस टेक हो, इन टॉपिक से ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर इनसे बाहर आ रहे हैं तो उनको अटेम्प्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी से बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स, थ्योरी बेसिकली रिसोर्स क्या है, प्लस कल्चर का प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो इसमें मेरा बहुत क्लियर एक व्यू है कि अगर आप ये टॉपिक्स थॉरोली कर लेते हो तो आपका कंटेंट मेंस में उसकी कमी नहीं रहेगी, और जो आपको हज़ारों बुकलेट्स मिल जाती है ना, उनसे थोड़ा बचने का मौका मिल जाएगा। तो इस बारे में मेरा एक बहुत ओपन सजेशन है कि ये टॉपिक्स प्रायोरिटी पे कवर करो, इनफैक्ट प्रीलिम्स की तैयारी के साथ कवर करो। अगर आप मेंस में अच्छा करना चाहते हो, अगर हमें ज्वाइन करके करना चाहते हो वैसे करो, सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो सेल्फ स्टडी से करो। ज्वाइन करते हुए देख लेना, कोर्स प्राइस 4098 है। ये अगर आपको कॉस्टली लगता है आप खुद से करो, सेल्फ स्टडी से करो, या कहीं और आपको बेटर मिले आप वहाँ से करो, बट ये टॉपिक छोड़ने की गलती मत करना। मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस इस चीज़ को लेके बहुत अच्छे नहीं रहे। ऑप्शनल में जो बंदा 300 के ऊपर ला रहा है सेम अटेम्प्ट में, GS में वही 348 350, तो गंदी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमने इग्नोर कर दी। एंड इनफैक्ट डेस्परेटली आई वाज लुकिंग फॉर दिस थिंग कि मुझे कोई मेंस के ऐसे टॉपिक्स बना के दे दे या बता दे, कहीं तो मिल जाए जो रिपीट होते हैं, नहीं मिले थे। इस सब्जेक्ट की या इस कोर्स की रेलेवेंस क्या है ये हमने बता दी कि टोटली जो मटेरियल है डिफरेंट है, इस वजह से आप इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हो। एटलीस्ट इस कोर्स का, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ज्वाइन करो, ये इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं, आप इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करो, चाहे सेल्फ स्टडी से करो। कोर्स हाईलाइट जो ज्वाइन करना इंटरेस्टेड है जो है, हम इसमें आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। एवरेज लेक्चर ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट। ओरिजिनल कोर्स नेम जो इसका है ना, मेंस इन 10 मिनट्स हमने रखा था स्टार्टिंग में, बट इसमें इशू क्या हुआ कि ना फैकल्टीज़ उतना अच्छा पढ़ा पाई थी उस टाइम पे, या फिर कुछ भी कह लो, हमारे एक्सपीरियंस नहीं थे, तो वो हाफ एन आवर या 25 मिनट तक जाते थे। अब आप रिसेंट लेक्चर्स देखो, ये इनकी ड्यूरेशन देखो, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के आसपास है, और ये चीज़ हमने लास्ट इस मंथ में अचीव कर ली है। इससे पहले भी ऑलमोस्ट ये ड्यूरेशन कम थी। अब कुछ टॉपिक्स बड़े हो जाएंगे, जैसे कोई टॉपिक जाएगा बड़ा, वो एवरेज लेंथ है वो आपको दिखेगी कि 10 से 15 मिनट में आएगी। तो इस कोर्स की जो टोटल ड्यूरेशन अगर आप पूछोगे, मैं अगर 15 मिनट मान लूँ, मतलब 1 घंटे में 4 टॉपिक, ठीक है, 300 टॉपिक हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 आवर्स इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है। ऑल्दो कमी हो जाती है, एंड तक आते आते आप खुद यूज टू हो जाते हो फैकल्टी से, तो आपके लिए ये मान के चलो 60 आवर्स तक का देखना ज़रूरी रहेगा। कुछ टॉपिक के लिए कभी हमें लेक्चर्स नहीं देखने होते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने देख ही लिए, जो न्यूज़ में रहेंगे या फिर जो रेलेवेंट हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ये नहीं कि कुछ भी फालतू चीज़ें हमने पढ़ ली। अगर आपको ये देखना है, चेक करना है, तो यहाँ जाके डेमो कंटेंट पे जाके क्लिक करके देख लेना। पॉलिटी का 2023 वाली फाइल डाली हुई है। करंट अफेयर्स कवरेज हम करने वाले हैं, क्लियर एंड ब्रीफ चीज़ें, इंसाइट्स एंड पैटर्न, जो भी चीज़ें हैं आपको एक इसमें हेल्प हमेशा मिलेगी कि आप रिकॉग्नाइज कर पाओ, एंड रिकरिंग यूपीएससी थीम्स जो बार बार पूछ रहा है वो एटलीस्ट समझ पाओ, उनको याद कर पाओ, लर्न कर पाओ। आंसर राइटिंग अप्रोच आप सीख ही जाओगे। क्यों सीख जाओगे? क्योंकि अभी हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ टॉपिक्स क्या है, किस तरह से हमने करनी है, ठीक है। हो सकता है सारी चीज़ें ना पूछें उसमें से, आपको ये ध्यान रखना, इंट्रो कंक्लूजन के बाद जो पार्ट पूछा है उस पार्ट को लेकर अपनी आंसर शीट में लिख डालो। प्रिपरेशन डेफिनेटली आप अपनी इन्हांस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ना इफेक्टिवली टॉपिक्स पता है कि इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं। एक होता है 80-20 प्रिंसिपल, कि हम 80% मेहनत करके
20% रिजल्ट अचीव करते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हम 20% मेहनत करके 80% रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो 80-20 प्रिंसिपल इस पर बेस्ड है मेंस इन 300 टॉपिक्स। हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूर करनी पड़ेगी कि टॉपिक लिस्ट अपडेट होंगे, डेफिनेटली विद टाइम अपडेट होंगे, आपको भी करना है। अब कई बार ऐसा हो सकता है जैसे अभी हमने बात की रोल ऑफ गवर्नर, अब वो अपडेट हो जाए, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप करोगे कि जो रिसेंट डेवलपमेंट है ये हर साल अपडेट आप 1 या 2 लाइन कर दो। वाई न्यूज़ पार्ट जो होता है उसको आप 1 या 2 लाइन अपडेट कर दो, बाकी पार्ट तो सेम ही रहेगा जब तक कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हो गया। तो स्ट्रक्चर, इससे तो आप वाकिफ़ हो गए कि स्ट्रक्चर ऑफ अ टॉपिक क्या है। इंट्रोडक्शन, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने इस बार 24 के लिए डेलिब्रेटली की है। थिंकर्स वाला पार्ट हमने ट्राई किया, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में रखे। थिंकर्स में ज़रूरी नहीं थिंकर के नाम, कुछ पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं कि जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हमने कुछ ऐड करने का ट्राई किया है अपने मेंस के कंटेंट में भी, प्लस करंट अफेयर्स में भी। तो बाकी चीज़ें ये तो आपको दिखती होंगी, बैकग्राउंड वगैरह, इश्यूज़, कंट्रोवर्सी, प्रोस कॉन्स, ये तो सब लोग दे रहे हैं। इस कोर्स का जो मेन डिफ्रेंशिएटर है वो यही है कि टॉपिक लिस्ट का सिलेक्शन, ये जो टॉपिक लिस्ट चूज़ की गई है ये स्पेसिफिक वे में बहुत मेहनत के बाद चूज़ की गई है। आपको समझना पड़ेगा 2016 से मैं इस फील्ड में हूँ एंड तब से लेकर अब तक इन थीम्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए। आप उठा के कोई भी ईयर का आप पेपर चेक कर लो, नॉट ओनली 2016, आप किसी भी साल का यूपीएससी का पेपर चेक कर लो, मेंस का आपको ये मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये टॉपिक्स आपको पढ़ने, ये जो कोर्स है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या डिटेल्ड टॉपिक लिस्ट आपको चाहिए, कॉपी पेस्ट करनी है, व्हाटएवर, तो यहाँ दी हुई है सिनॉप्सिस आईएएस में जाना, स्पेशल कोर्सेज में, एंड यहाँ पर स्पेशल कोर्सेज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, यहाँ चले जाना, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।